जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं। जिस चीज़ की बहुत लंबे से इंतज़ार थी वो आज हमारे सामने है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025। तो कितना वैकेंसी है, कितना क्या है, कब तक फॉर्म भरने का डेट है, सब चीज़ें डिटेल से जानकारी लेंगे हम लोग। तो आप लोग बने रहिए। देखिए लिखा है पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 परीक्षा संचालय एवं भर्ती निगम पुस्तिका। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि क्या है। प्रारंभ तिथि है हमारे पास, देख लीजिए आप लोग। प्रारंभ तिथि है प्रारंभ तिथि देख ले 15/9/2025, यानी कि 2 से 3 दिन बाद। आज 13 तारीख है, 14 और 15 यानी कि 2 दिन बाद फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और अंतिम तिथि क्या है, 29/9 है। इसके बाद देखते हैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तिथि क्या है, 15/9/2025 है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 4/10/2025। और परीक्षा कब से प्रारंभ होगा, 30/10/2025, यानी कि बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। अगर गिने चुने डेट बचे हुए हैं तो लगभग 40 से 45 दिन बचा हुआ है। तो कोई बच्चा 40 से 45 दिन में क्या कर सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें हम लोग तो इसमें सीधी भर्ती पदों हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, AWS, इन अभ्यर्थियों के लिए कितना फीस लगेगा। अभ्यर्थियों के लिए केवल 250 रुपये लगेगा। और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं यानी कि जनरल और अदर स्टेट के, उनको कितना फीस लगने वाला है, 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। ठीक है। पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क कितने हैं, 200 है। और 100 रुपये क्या लगेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS एवं अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासियों के लिए 100 रुपये। तो कुल मिला के हमें 300 रुपये, 250 रुपये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है पोर्टल चार्ज 20 रुपये है। और ऑनलाइन MP पोर्टल को 60 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह करके मान लो 350 के आसपास चला जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। परीक्षा दिनांक कब से है, 30/10 से प्रारंभ होगा। आरक्षक परीक्षा 2 पाली में होगा। प्रथम पाली का अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय क्या रहेगा, 7 से 7:30 से 8:30 बजे तक। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय कितना रहेगा, 9:20 से 9:30 तक, यानी 10 मिनट। इसके बाद उत्तर अंकित करने का समय, यानी हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा 9:30 बजे से 11 बजे तक, यानी कि 2 घंटे। इसी तरह से द्वितीय पाली में, सेकंड पाली में दोपहर 12 बजे से यानी कि 12:30 से 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 10 मिनट के लिए हमें निर्देश पढ़ने का समय रहेगा। और 2:30 से 4:30 तक हमें 2 घंटे के लिए पेपर में हल करने का समय मिलेगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 घंटे समय होते हैं दोस्त। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसी तरह के लिए सभी जानकारी को अच्छे से देखेंगे हम लोग। लिखा है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में कोई भी एक चयनित कर सकता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसका कहने का मतलब है कि जब पेपर होगा तब हम लोग क्या ले जा सकते हैं, मूल युक्त पहचान युक्त जो कोई भी एक हमारा वैलिड डॉक्यूमेंट है उसको ले जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मुख्य जानकारी कि कितना पोस्ट आई है, कितना क्या आई है। तो अच्छे से देखते हैं इसके बारे में कहाँ पास लिखा हुआ है। अच्छे से जानकारी हम लोग ले लेंगे। ये बिल्कुल इसमें लिखा है, पूरी जानकारी यहीं पास लिखी हुई है। हम लोग देखेंगे कि परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली 36 से 50 पेज में है। पाठ्यक्रम 51 में है। और ये सब 52 में है। 4 से 35 तक क्या आरक्षण तालिका दिया है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए आपके पास बहुत ही अच्छा डाटा आ गया है। इसमें लिखा है कि आरक्षक ड्यूटी यानी कि जनरल ड्यूटी, जिसको हम लोग GD बोलते हैं, GD जो कि अच्छा पोस्ट माना जाता है। इसमें एक होता है
अपने जो थाने में होते हैं वो पुलिस होते हैं, जैसे जनरल ड्यूटी जिसको बोला जाता है। तो यूआर की कितनी पोस्ट है ओपन, यानी इसमें सब कोई फॉर्म भर सकते हैं, कितना है 877। और एक्स सर्विसमैन के लिए 203, और एचजी का भी है जो कि, और फीमेल का भी 35% में है 642, कुल मिला के 2025। और 13% वाले में देख लीजिए, आपको ओपन में है 422, और फिर एक्स सर्विसमैन का है 97, 146 एचजी, फीमेल का 310, कुल मिला के 75। एसटी का 16% कितने में निकाला गया है, 7500 का 16% निकाल दिए हैं, तो 16% में 519 ओपन में है। इसके बाद देख लीजिएगा एक्स सर्विसमैन का है 120, इसके बाद एसटी का देख लीजिए आप लोग 649 है। इसी तरह ओबीसी का 27% में 876, 14% में 454, और काल्पनिक में 422। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 324 है। टोटल कुल मिला के 100% ओपन में, जिसमें सब कोई फॉर्म भर सकते हैं, 3245 है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के टोटल पोस्ट 750 है, और एसटी का टोटल पोस्ट 1125 है, और फीमेल का टोटल पोस्ट 2380 है। इस तरह से टोटल मिला के जितने सारी वैकेंसियां हैं वो है 7500। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। देखिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा है केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो एसएफ होता है, जो मिनी आर्मी बोले जाते हैं, मिनी आर्मी बोले जाते हैं, एमपी आर्मी बोले जाते हैं, या फिर स्टेट आर्मी, उनकी पोस्ट देख लीजिए कितना है। ओपन में यूआर का 142, 13% में 68, एससी का 84, और एसटी का 105, ओबीसी का 142, 74 और 68। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का 52, टोटल मिला के 525 है। ओपन में एक्स सर्विसमैन में 19, यूआर में और 9, 13% में यूआर का, एससी का 11 और एसटी का 14। इसी तरह फीमेल में एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले लिख दिया है केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। ये सारी डिटेल्स है, वही डिटेल्स है, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। पेमेंट की बात करूंगा। सबसे पहले पेमेंट कितना है आरक्षक जीडी का, 19,500 से लेकर 62,000 तक, यानी कि अगर इसी पोस्ट पर लंबे समय तक बने रहेंगे तो आपका पेमेंट कितना हो जाएगा, 62,000 तक जाएगा लास्ट में। अगर प्रमोशन होता है आपका तो और चीज़ें बढ़ेंगी। चलिए देख लेते हैं, ये दिया हुआ है सभी जिलों का, बाकी देख लेते हैं। हाँ, इसमें मुख्य चीज़ ये दिया है कि जो पद का नाम है आरक्षक जीडी है, इसमें अनुसूचित जाति और अनपिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग, ये सब 10वीं पास रहेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए कक्षा 8वीं पास रहेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है कि आयु सीमा गणना कब होगी, 29/9/2025 से लेकर 29/9/2025 से लेकर आज तक में, जब तक में भर्ती होगा या फिर पिछला है तब तक में देखा जाएगा कि 18 साल पूजे हैं कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेंगे। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश अनारक्षित, पुरुष का कितना 33 वर्ष तक है। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी का 33 वर्ष है। पुरुष महिला 33 वर्ष, महिला श्रेणी 38 वर्ष, पुरुष आरक्षित श्रेणी इनके लिए 38 वर्ष है। बहुत ही अच्छा उम्र है लगभग माना जाए तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सिलेक्शन लेंगे। आगे देख लेते हैं, सिलेबस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग सिलेबस ढूंढ रहे हैं, कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी कि बिना फुलाए 79 होना चाहिए आपका सीना, फुला के 84। इसी तरह से गोरखा, गढ़वाली और ये अनुसूचित जाति सबके लिए सेम है लगभग। इसके बाद महिला में ये चीज़ें नहीं होती हैं, महिला में ये चीज़ें नहीं होती हैं, हाइट बस मापी जाती है। और देखिए हाइट सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस कहाँ पर है।
जी, हमारे पास सिलेबस निकल कर आ गया कि सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 अंक का रहेगा। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक रुचि रीजनिंग जिसको बोलते हैं वो 30 अंक का। विज्ञान और सरल अंकगणित मिलाकर के 30 अंक। लेकिन ऐसा होता नहीं, 30 अंक क्या हो जाता है, डायरेक्ट अंकगणित हो जाता है, यानी मैथ हो जाता है, और 30 नंबर का लगभग रीजनिंग हो जाता है। बाकी की जो 40 नंबर बचते हैं उसमें जीके, साइंस वगैरह सब लोग मिक्स रहते हैं। तो इसी तरह से पेपर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ 45 दिन में आप लोग जोर तोर से लगेंगे और सिलेक्शन लेंगे।